सिंह और चूहे की दोस्ती। एक बड़े घने जंगल में एक छोटा चूहा रहता था जो हमेशा खाने की तलाश में रहता था। एक दिन जंगल में खाना खोजते हुए वह एक शेर की गुफा के पास आ पहुंचा। शेर की गुफा से आ रही अच्छी महक ने छोटे चूहे को अंदर खींच लिया। गुफा के फर्श पर उसे कई टुकड़े जानवरों के मांस के मिले। ये सब शेर द्वारा खाए गए जानवरों के बचे हुए टुकड़े थे। चूहे ने कुछ टुकड़े खा लिए। बाद में उसने सोचा कि रात में बाकी के टुकड़े खा लेगा, इसलिए वह गुफा में ही रुक गया। अधिक खाने की वजह से चूहा गुफा में ही सो गया। रात में शेर अपनी गुफा में लौट आया, लेकिन अंधेरा होने के कारण उसने सो रहे चूहे को नहीं देखा। शेर ने लाए हुए मेमने का पूरा टुकड़ा खा लिया और हड्डियां फर्श पर छोड़ दी। भरपेट खाना खाने के बाद शेर सो गया और जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। जोर से खर्राटे की आवाज से चूहा अचानक जाग गया। जब उसने गुफा में शेर को सोते हुए देखा तो वह डर गया और घबरा गया और गलती से शेर के पैर से टकरा गया। चूहे ने शेर के शरीर की मुलायम फर को महसूस किया। उसे देखते हुए चूहा शेर के कान के पास पहुंच गया, जिससे शेर जाग गया। परेशान शेर ने जोर से गुर्राया, कौन है? डरे हुए चूहे ने धीमी आवाज में अपनी पहचान बताई। शेर गुस्से में था क्योंकि उसकी नींद में खलल पड़ा था। उसने कहा, तुमने मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत कैसे की और तुम कहाँ हो? जब चूहे ने जवाब दिया तो शेर ने गुफा में एक दीपक जलाया, क्योंकि बहुत अंधेरा था और वह एक छोटे से जीव को देख नहीं पा रहा था। रोशनी में शेर ने अपनी साफ गुफा को देखा। वहां कोई हड्डियां या बचा हुआ मांस नहीं था। इसके अलावा गुफा में जानवर के बचे हुए मांस और अन्य चीजों की कोई बदबू नहीं थी। वह काफी हैरान था। एक कोने में शेर ने छोटे से चूहे को देखा। चूहा डर के मारे कांप रहा था। शेर ने थोड़ी देर सोचा कि चूहे ने गुफा को कैसे साफ रखा, इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह चूहे को अपनी गुफा में रहने देगा ताकि वह बचे हुए मांस और हड्डियों को खा सके। इतना खाना चूहे के लिए अधिक से अधिक होगा और इससे उसकी गुफा भी बदबू रहित और साफ रहेगी। फिर शेर ने गुस्से और नाराजगी में चूहे से पूछा, तुम मेरी गुफा में क्यों आए हो? डरा हुआ चूहा हाथ जोड़कर ईमानदारी से शेर को बताया कि वह खाने की तलाश में गुफा में पहुंच गया था। वह मांस की अच्छी महक का विरोध नहीं कर सका और अपनी हरकत के लिए बहुत शर्मिंदा था। इसलिए चूहे ने माफी मांगी और शेर से उसे जाने देने के लिए कहा। शेर ने चूहे से कहा कि वह गुफा में तभी रह सकता है अगर वह शेर को अच्छी तरह से सोने दे। चूहा बहुत डरा हुआ था और उसने नहीं समझा कि शेर का मतलब क्या है। वह शेर से छोड़ देने की भीख मांगता रहा। डरे हुए चूहे को देखकर शेर ने अपनी आवाज धीमी की और नरम स्वर में कहा, ओ छोटे चूहे, डरो मत, बस ध्यान से सुनो। मैं हर दिन शिकार करने जाता हूँ और किसी जानवर का शव अपने खाने के हिस्से के रूप में लाता हूँ। मैं इसे पूरी तरह से नहीं खाता। तुम एक छोटे और नन्हे जीव हो और इसलिए तुम आसानी से बचे हुए मांस को खा सकते हो और खुश हो सकते हो। अगर तुम बिना खाने की तलाश किए बचे हुए मांस खाना पसंद करते हो तो तुम यहाँ रह सकते हो और इस जगह को साफ रखने में मेरी मदद कर सकते हो। इससे शेर के विशालकाय व्यक्तित्व का नरम और विनम्र पक्ष उजागर हुआ। चूहा असीम खुशी से भर गया। उसने कहा, हाँ श्रीमान शेर, मैं गुफा में रहूंगा। हालांकि शेर ने चूहे के लिए एक सरल शर्त रखी। शेर ने कहा कि उसे गुफा को साफ रखना होगा। चूहा बचा हुआ मांस और हड्डियां खा सकता है। अगर चूहा बचे हुए को पूरा नहीं कर सका तो उसे बाकी को गुफा से बाहर फेंकना होगा। इसलिए गुफा की सफाई का काम चूहे को रहने और खाने के बदले में सौंपा गया। चूहा खुशी खुशी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस छोटे लेकिन प्यारे संवाद के बाद शेर ने चूहे से कहा कि वह गुफा के कोने में सो जाए और वह खुद गुफा के बीच में सो गया। जैसे ही चूहा और शेर गुफा में सो गए, चूहा अचानक गुफा के फर्श पर लुढ़कने लगा। सोते समय लुढ़कना चूहे की एक नींद की बीमारी थी और उसे इस आदत का कोई ज्ञान नहीं था। इसलिए वह लुढ़कता रहा और आधी रात तक शेर के शरीर के करीब आ गया। जैसे ही चूहा शेर के शरीर के पास आया, उसने शेर की फर की गर्माहट को महसूस किया और इससे वह गहरी और अधिक आरामदायक नींद में सो गया।
सोते समय चूहा अधिक आरामदायक महसूस करने के लिए शेर के बड़े पैर के मोड़ में खुद को समायोजित कर लिया। शेर के विनम्र स्वभाव के कारण शेर को यह ठीक लगा और उसने अपने पैर को समायोजित भी किया ताकि चूहा शांति से सो सके। जब सुबह की पहली किरणें शेर की आंखों पर पड़ी तो वह जाग गया। शेर ने देखा कि चूहा उसके पैर पर गहरी नींद में सो रहा था। जब शेर ने चूहे को इतनी शांति से सोते हुए देखा तो उसने धीरे से चूहे को जगाया क्योंकि उसे उठना था। जैसे ही शेर ने अपना पंजा हिलाया, चूहा जाग गया। शेर की नाक को इतने करीब देखकर छोटा जीव बेहद डर गया और कूदने की कोशिश की। हालांकि शेर ने चूहे को नीचे उतरने में मदद की और उसे चोट लगने से बचाया। इस तरह के कोमल इशारे के बाद शक्तिशाली शेर ने चूहे से कहा कि वह डरे नहीं और उसे बताया कि उसे क्यों जगाया गया था, क्योंकि वह शेर के पैर पर सो रहा था। यह सुनकर डरा हुआ चूहा जोर से हंसने लगा। अपने दोस्त को हंसते हुए देखकर शेर भी जोर से हंसने लगा। यह एक सुंदर दोस्ती का आरंभ था जो छोटे चूहे और शक्तिशाली शेर के बीच शुरू हुआ।